हरा भरा खेत, मेहनतकश किसान और एक बोरी यूरिया। आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में किसान सिर्फ मुफलिसी और लंबी कतारें नहीं झेल रहे हैं, बल्कि उनकी आजीविका पर भी बादल मंडरा रहे हैं। क्या एक बोरी यूरिया उनकी मेहनत, उनकी फसल और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़े कर सकता है? देश के किसान इसी सवाल के साथ संकट की घड़ी में खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे देश के यूरिया संकट की। एक संकट जो तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों के लिए एक जमीनी वास्तविकता बन गया है। इस संकट में सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। तो चलिए किसानों और इस देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर विषय का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए पहले किसानों की जमीनी समस्या को जानते हैं। तेलंगाना के महबूब नगर के किसानों का कहना है कि वो घंटों लाइन में लगे रहें, फिर भी जरूरी यूरिया उन्हें नहीं मिल रहा है। वैकल्पिक खाद सीमित हैं, सरकारें सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं और उन्हें समाधान चाहिए। तो वहीं राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, दौसा के किसानों ने बयां किया कि उनके जिले में यूरिया मिलना मुश्किल है। कई बार जयपुर तक घूमकर खाली लौटना पड़ता है। किसान सिर्फ अपनी पैदावार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के जीवन यापन के लिए भी परेशान है। इस संकट ने जैविक विकल्प की सीमित उपलब्धता के कारण लाखों किसानों को अपनी खेती के पैटर्न को बदलने पर मजबूर किया है। ये तो थी समस्या। अब चलिए इस समस्या के पीछे मुख्य कारण जानते हैं कि आखिर ये समस्याएं इतनी बढ़ क्यों रही हैं। देश में यूरिया का स्टॉक साल 2024-25 के मुकाबले इस साल करीब 49.24 लाख टन कम रह गया, और इसके पीछे की बड़ी वजह है लगातार बढ़ी वैश्विक कीमतें, जिससे आयात महंगा और वितरण सुस्त पड़ गया है। हालांकि देश में घरेलू उत्पादन जरूर बढ़ा है। साल 2023-24 में रिकॉर्ड 314 लाख टन घरेलू उत्पादन हुआ, लेकिन कृषि का कुल वार्षिक उपयोग 350 से 600 लाख टन तक पहुंचता है। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों, बजट, सब्सिडी और नए प्लांट लगाने की योजनाओं के बावजूद यूरिया की उपलब्धता में लगातार रुकावटें जारी हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के कुल आयात में 75.8 लाख टन तक की गिरावट हुई, लेकिन इसकी मांग में और खपत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकारों को क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए, या फिर क्या जरूरी कदम सरकारें उठा रही हैं। केंद्र सरकार ने इंडिजीनियस उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है और इसी दिशा में कार्य करते हुए पिछले 6 सालों में 6 नए कारखाने खोले गए, जिससे भारत की उत्पादक क्षमता में 76 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने 21 जुलाई तक सब्सिडी पर 49,329 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अतिरिक्त सरकार नए प्रयोग जैसे नैनो लिक्विड यूरिया और जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम जैसी योजनाओं को धार देने का प्रयास कर रही है। बाजार में नैनो यूरिया की लगभग 7 करोड़ बोतलें बिक चुकी हैं, जो एक 500 ml बोतल एक 45 केजी यूरिया बैग के बराबर काम आती है, जिससे खपत में 25 लाख टन की कमी आई है। सरकार आत्मनिर्भरता का दावा कर रही है और 2025 के अंत तक भारत ने यूरिया आयात पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इसके बावजूद किसानों का डर और उनकी चुनौतियां बरकरार हैं। जमीनी स्तर पर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि स्टॉक केंद्रों पर भ्रष्टाचार और कालाबाजारी के चलते यूरिया किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों को हर सीजन में नीति या सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उसकी लागत बढ़ रही है और पैदावार खतरे में है। वैकल्पिक खाद और जैविक विकल्प की उपलब्धता बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी के उपयोग के बगैर ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलने वाली। आज यूरिया संकट देश के कृषि और किसान की असली परीक्षा बन गया है। क्या सरकार की योजनाएं जमीनी हकीकत बदल सकेंगी, या फिर किसान और फसलें इसी संकट में उलझी रहेंगी? किसानों की उम्मीद अब खेती, नीति और वितरण की पारदर्शिता में है। अगर सरकार समय रहते पारदर्शी व्यवस्था और नई तकनीकों को गांव तक पहुंचाने में सफल होती है, तभी देश के अन्नदाता सुरक्षित रहेंगे। याद रखिए, ये संकट केवल एक रासायनिक बोरी की नहीं, बल्कि भारत की उपज और खाद्य सुरक्षा और करोड़ों किसानों के भविष्य का सवाल है। आज चेतावनी का समय है कि अगर जल्द और स्पष्ट नीति के साथ समाधान नहीं आया, तो आने वाले मौसमों में किसानों के लिए संकट और गहराएगा। हमें उम्मीद है कि इस व्यवस्था में बदलाव आए और हमारे अन्नदाताओं की राह थोड़ी बेहतर हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।